क्या खास महत्व है आज रंग पंचमी का? बहुत अच्छा, मैं तत्वों से जोड़ करके आपको बताऊंगा जी। कि 5 जो तत्व हैं, उन 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे यहाँ 5 देवता। भगवान शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश। ये पांचों देवता 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, वह भी भगवान शिव के सामने या तो भगवान शिवलिंग के ऊपर लाल रंग से स्वस्तिक बनाते हैं, तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होंगे। उनके सामने हम एक तांबे की प्लेट में भी लाल स्वस्तिक बना करके अगर घी का दीपक जलाएं, उनके मंत्र का जाप करें, भगवान शिव बहुत प्रसन्न होंगे। भगवान गणेश के सामने भी हम लाल स्वस्तिक बना करके अगर घी का दीपक जलाते हैं और फिर गणेश जी के मंत्र का जाप करते हैं या तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ भी करते हैं, तो भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होंगे। माँ शक्ति, दुर्गा आदि जो जिस रूप में हम शक्ति की आराधना करते हैं, उनके सामने भी हम अष्ट धातु की प्लेट में लाल रंग का स्वस्तिक बना करके घी का दीपक जलाएं और उनके मंत्र का जाप करें, तो माता जी बेहद प्रसन्न होती हैं। भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए भी हम लाल रंग का ही स्वस्तिक बना करके तांबे की प्लेट में और घी का दीपक जलाते हैं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य के मंत्र का हम जप करें, तो भगवान सूर्य देव बहुत प्रसन्न होते हैं। और अंत में भगवान विष्णु के सामने भी जब हम तांबे की ही प्लेट में मान लीजिए हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं, इसमें प्लेट चांदी की भी हो सकती है, हल्दी का स्वस्तिक बना करके घी का दीपक जलाते हैं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं, तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होंगे। ये 5 तत्व की स्वस्तिक आराधना है, जो मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने संक्षिप्त रूप में आपको बताया। दूसरे इन्हीं देवताओं के जो 5 देव हमने अभी याद दिलाए हैं, इन 5 के साथ उन्हीं के रंगों से अगर हम होली खेलते हैं तो वो अधिक प्रसन्न होंगे, क्योंकि कलर थेरेपी है पूरी दुनिया में। कलर का बहुत बड़ा महत्व है, रंग का बहुत बड़ा महत्व है। रंग ही देवताओं को आकर्षित करता है, रंग ही मनुष्यों को आकर्षित करता है और रंग ही पशु और पक्षियों को भी आकर्षित करता है। तो ये त्योहार रंगों का त्योहार है, आनंद का त्योहार है, मस्ती का त्योहार है। पूरा देश, ये हमारी संस्कृति है। धन्यो हि भारतो देशो, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जनाः धन्या, धन्यास्माकं परंपरा। यही हमारी परंपरा है कि हम अपने त्योहारों को, अपने पर्वों को, अपनी परंपराओं को इतनी आस्था, निष्ठा और श्रद्धा के साथ मनाते हैं कि हम उसमें डूब जाते हैं, उसमें सराबोर हो जाते हैं, उसमें तन्मय हो जाते हैं। और यही आज का दृश्य आप अभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अभी इंदौर का दृश्य हम देख रहे हैं, लोग एकदम डूब गए, भूल गए अपना भूत भविष्य, भूल गए अपने दुख, भूल गए अपने संकट। ये त्योहार आते ही इसलिए हैं कि अनेक प्रकार की समस्याओं में फंसी हुई मानवता कम से कम कुछ क्षणों के लिए सुख का, शांति का अनुभव कर सके, आनंद का अनुभव और उससे भी बड़ी बात स्वामी जी का त्योहार हमको आनंद का अनुभव करा। बिल्कुल, और उससे भी बड़ी बात स्वामी जी, केवल हम रंगों के, आप रंगों का बहुत अच्छा महत्व के बारे में वर्णन कर रहे थे। हम जब त्योहारों की बात करते हैं, यहाँ तो हम रंगों की बात कर रहे हैं कि मन को कितना पॉजिटिव करते हैं, लेकिन हमारी देखिए संस्कृति ऐसी है, भारत में इतने सारे पर्व हैं कि वो अपने आप में हमें पॉजिटिविटी देकर जाते हैं, अपने आप में ये बता के जाते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ, इंसान को इंसान के साथ जुड़ना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सकारात्मकता है जो कि हमारे त्योहार हमें दे के जाते हैं। अरविंद शुक्ला जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि होली के दौरान एक होलाष्टक भी होता है जिस दौरान हम कहते हैं कि हमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, वो मान्यता कब तक है? और क्या हम ये माने कि अब आज क्योंकि रंग पंचमी का पर्व है तो इसके बाद से क्या शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी? देखिए, वो तो जैसे होलाष्टक के विषय में आपने पूछा तो ठीक पूछा। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि ये होलाष्टक का, खैर एक शब्द ही होलाष्टक, 8 दिन का वह समय होता है। वह जो है अष्टमी तिथि से शुरू होता है और पूर्णिमा में समाप्त हो जाता है। तो वह समय 8 दिन का होता, वह समय खत्म हो गया। अब चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा आपकी जैसे शुरू होती है, वैसे आप जो है सभी प्रकार के पूजा पाठ और मांगलिक कार्य आप जो है प्रारंभ कर सकते हैं। जैसा कि 30 मार्च से आपकी अब जो है नवरात्रा भी शुरू हो रही है। एक तो ये है, और जो ये हमारा उत्सव का पर्व चलता है, जिसको विशेष करके जो है हम एक वसंत पंचमी से लेकर के और जो आज की पंचमी है, ये हमारा जो लगभग 40 दिन का समय होता है, इसको रंगोत्सव कहते हैं। इसी के बीच हमारी जो है जितने भी जो है जगह ये हमारे भारत देश में हैं, अलग अलग टाइम पे और अलग अलग स्थान पे जो है रंग का उत्सव मनाया जाता है। जैसे कि आपकी एकादशी तिथि जो है पड़ती है, भगवान भोलेनाथ का काशी में मनाया जाता है।
रंग पंचमी है, भगवान जो है महाकाल का मनाया जा रहा है। और होली का जो विशेष जो रंग का उत्सव है पूरे 1 महीना, जैसे कि सभी आचार्य गणों ने बताया कि आपके मथुरा वृंदावन में तो पूरा 1 महीने चलता ही चलता है। तो अब जो पूजा पाठ का आपने मैंने पूछा था, तो पूजा पाठ के लिए समय जो है बिल्कुल अनुकूल है। सभी मांगलिक कार्य, सभी शुभ कार्य, सब तरह के कार्य आप जो है कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई जो है अब आपको रोक पाबंदी बिल्कुल भी नहीं है। अब संजय जी आपके पास आते हुए स्वामी जी ने जैसा जिक्र किया था 5 रंगों की बात करें, और वो कौन से रंग हैं, कैसे वो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाते हैं? देखो, कहा जाता है सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे 3 देव रक्षा करते हैं, ऐसे 5 देव रक्षा करते हैं। और हमारे शास्त्रों में जो है भगवान ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर लॉर्ड है। उनका जो कलर है आप देखिए श्वेत है, बिल्कुल सफेद है। और जब भी उनको दिखाया जाता है तो व्हाइट रूप में दिखाया जाता है। भगवान विष्णु को जो है पीला दिखाया जाता है, भगवान शिव को जो है नीला दिखाया जाता है। उसी प्रकार से जो कलरों का कॉम्बिनेशन है, प्रकृति के जो कलर हैं उसमें आप देखें कि हर फूल पुष्प हर एक का कलर जो है अलग अलग होता है। नेचर के जो है 5 रंग जो है, हम कहते हैं कि 5 रंग, मैं कहूंगा नेचर के अंदर हजारों रंग हैं, लाखों रंग हैं। 5 रंगों की बात नहीं है। नेचर में जो मेन कलर जो कॉम्बिनेशन है वो ग्रीन का प्रतीक है, क्योंकि पूरी प्रकृति ग्रीन है। आप जब बारिश हो जाती है, बर्फ पड़ जाती है तो व्हाइट हो जाती है। उसी प्रकार से जब फसलें उग जाती हैं तो पीली हो जाती है। तो प्रकृति का हर एक रूप में हर जगह पे हमारी जो परंपरा है उसके हिसाब से प्रकृति और नेचर अपने आप बदलता है। आप मिट्टी का भी स्वभाव देखें कि अगर आप जो है उत्तर भारत में मिट्टी देखें तो पीली मिलेगी, बॉम्बे साइड पे जाएंगे तो काली मिलेगी, और हरियाणा साइड पे जाएंगे तो लाल मिट्टी मिलेगी। क्योंकि प्रकृति में हर जगह हर रंग अलग अलग है। पर नेचर क्या है कि नेचर जैसे बदलता है ऐसे इंसान को प्रकृति की रक्षा करना बहुत जरूरी है। रंग जो है संसार में परमात्मा ने बनाए हैं, सृष्टि की रचना परमात्मा ने की है, परंतु उनको बैलेंस बना करके रखना, प्रकृति को संवार करके रखना, प्रकृति को नियम के अनुसार चलना, किसी भी चीज को व्यर्थ ना करना। जैसे जल की जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करें, जितनी जिस चीज की आवश्यकता है, खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है, उसको बैलेंस बनाएं। तो मैं कहूंगा जो रंग पंचमी का दिन है, इस दिन प्रण लें कि सबसे पहले स्वस्थ रहने का प्रण लें, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, शारीरिक मानसिक भौतिक चीजें ठीक होंगी, और नकारात्मक ऊर्जा को जो है अपने से दूर करें, सकारात्मकता ऊर्जा जो है ग्रहण करें, और हर मानव जाति से, हर पशु पक्षु जीव जंतु हर एक से प्रेम करें। सबसे बड़ा प्रेम नेचर के साथ करें, तभी रंग पंचमी का महत्व माना जाएगा। और जिस भी भगवान को जो अर्पित करेंगे रंग, कहते हैं कि भगवान को पुष्प अर्पित कर दें, जो कलर का पुष्प आपको पसंद है वो करें। और भगवान जो गणेश जी को तो हरा रंग पसंद है, भगवान विष्णु को पीला पसंद है, तो जो प्रकृति के रंग हैं उन रंगों के अनुसार जीवन को चलाएं और भगवान का ध्यान करें। और आज के दिन प्रण करें कि नेचर का हम सबको मिलकर के जो है स्वागत करना है, और नेचर को बिल्कुल भी खराब नहीं होने देना, और नेचर को बचाना है। बिल्कुल एक ये संदेश भी रहता है कि किस तरीके से हम अपनी प्रकृति की भी सेवा करें। त्योहारों में इस तरह का संदेश भी छिपा होता है।